दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो नज़ारा अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर देखने को मिला, उसने क्रिकेट की दुनिया को एक बार फिर यह एहसास करा दिया कि भारत को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार क्यों माना जा रहा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के इस अहम मुकाबले में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का सामना था नेदरलैंड्स नेशनल क्रिकेट टीम से, और मैदान था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और फैंस को उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया कुछ खास करेगी। लेकिन मैच की शुरुआत ने सबको थोड़ी देर के लिए चिंता में डाल दिया। दोस्तों, जब भारतीय पारी शुरू हुई तो शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट गिर गए। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, फिर ईशान किशन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। स्कोरबोर्ड पर रन तो जुड़ रहे थे, लेकिन वह रफ्तार नहीं थी जिसकी इस मैदान पर उम्मीद की जाती है। नीदरलैंड के गेंदबाज बेहद अनुशासित लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। उस वक्त लग रहा था कि शायद भारत 160 से 165 के आसपास रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में एक साझेदारी, एक पारी, एक तूफान सब कुछ बदल देता है। और आज वह तूफान था शिवम दुबे। जब शिवम दुबे क्रीज पर आए, तब भारत को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो न सिर्फ टिके बल्कि मैच का रुख पलट दे। शुरुआती कुछ गेंदों पर उन्होंने हालात को समझा, उन्होंने पिच का मिजाज पढ़ा, गेंदबाजों की रणनीति को समझा, और फिर जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 31 गेंदों में 66 रन। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़ा है। असली कहानी उन 6 गगनचुंबी छक्कों की है जिन्होंने नीदरलैंड के कप्तान की रणनीति को चकनाचूर कर दिया। दुबे ने पहले स्पिनर्स को निशाना बनाया। जैसे ही स्पिनर गेंद लेकर आया, दुबे ने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन इन और मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। अगली ही ओवर में उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई शॉट्स में उन्होंने पूरी ताकत भी नहीं लगाई, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच गई। दोस्तों, उनकी बल्लेबाजी में एक आत्मविश्वास दिख रहा था। वह सिर्फ मार नहीं रहे थे, वह मैच को कंट्रोल कर रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट, स्ट्राइक रोटेशन में समझदारी और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना, यह सब दिखा रहा था कि दुबे अब सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि मैच फिनिशर बन चुके हैं। हार्दिक ने भी उनका अच्छा साथ दिया, लेकिन आज की शाम पूरी तरह दुबे के नाम रही। जब भारत का स्कोर 150 के आसपास था, तब लगा कि 180 तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन आखिरी 5 ओवरों में दुबे ने गियर बदल दिया। एक ओवर में 2 छक्के, फिर अगले ओवर में लगातार बाउंड्री, और देखते ही देखते भारत 193 तक पहुंच गया। 190 के पार का स्कोर इस पिच पर बहुत बड़ा माना जा रहा था, और यह सब संभव हुआ एक विस्फोटक पारी की वजह से। दोस्तों, दुबे की इस पारी की तुलना कई फैंस ने युवराज सिंह से करनी शुरू कर दी। युवराज की तरह ही दुबे का स्टैंस, उनका बैट स्विंग और खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनकी आक्रामकता, सब कुछ वैसा ही लग रहा था। कई शॉट्स में तो ऐसा लगा मानो 2007 की यादें ताज़ा हो गई हों। लेकिन फ़र्क ये है कि दुबे अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। वह किसी की कॉपी नहीं बल्कि अपने अंदाज के नए सितारे हैं। मैच खत्म होने के बाद जब चर्चा शुरू हुई तो सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स भी इस पारी की तारीफ करते नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर की, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि उन्होंने लंबे समय बाद किसी बल्लेबाज को इतनी बेखौफ पावर हिटिंग करते देखा है। उन्होंने कहा, यह लड़का सिर्फ रन नहीं बना रहा, ये गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बना रहा है। दोस्तों, शोएब ने यह भी कहा कि जब अभिषेक और ईशान आउट हुए तो उन्हें लगा कि भारत मुश्किल में है। लेकिन दुबे के आने के बाद मैच का टेम्पो पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, इंडिया वाले कहाँ से ढूंढ लाते हैं ऐसे खिलाड़ी। यह बयान अपने आप में बताता है कि दुबे की पारी का असर सरहद पार तक हुआ है। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। बूम बूम अफरीदी खुद आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे हैं। अफरीदी ने कहा कि टी20 क्रिकेट में साहस और आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और दुबे ने दोनों का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दुबे ने परिस्थिति को समझा और रक्षात्मक होने के बजाय अटैक को चुना। यह मानसिकता बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। दोस्तों, अफरीदी ने खास तौर पर दुबे की टाइमिंग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुबे सिर्फ ताकत से नहीं मार रहे थे बल्कि गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे थे। यॉर्कर लेंथ की गेंदों को भी उन्होंने क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए सीमा रेखा पार पहुंचाया। यह दिखाता है कि दुबे ने अपनी तकनीक पर भी काफ़ी काम किया है। फिर बात आती है वसीम अकरम की।
स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले अकरम ने तकनीकी विश्लेषण करते हुए कहा कि बाएं हाथ का पावर हिटर किसी भी टीम के लिए बड़ा हथियार होता है। उन्होंने कहा कि जब एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर साथ बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाज की लाइन लेंथ गड़बड़ा जाती है। दुबे और हार्दिक का संयोजन गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसा है। दोस्तों, अकरम ने यह भी कहा कि दुबे स्पिन को बहुत साफ खेलते हैं। उन्होंने नीदरलैंड के स्पिनर्स को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। हर बार जब गेंदबाज रिदम में आने की कोशिश करता, दुबे उसे बड़ा शॉट मारकर दबाव वापस डाल देते। यह टी20 क्रिकेट का असली गेम है, दबाव को झेलना नहीं बल्कि उसे पलटना। और आखिर में मिसबाह उल हक ने दुबे को इम्पैक्ट प्लेयर बताया। उन्होंने कहा कि 31 गेंदों में 66 रन सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट था। जब दुबे आए तब रन रेट साधारण था, लेकिन जब वह आउट हुए तब भारत 190 के करीब पहुंच चुका था। यही फर्क एक बड़े खिलाड़ी और सामान्य खिलाड़ी में होता है। दोस्तों, इन तमाम बयानों से एक बात साफ है, शिवम दुबे अब सिर्फ IPL स्टार नहीं रहे, वह इंटरनेशनल मंच पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और मिडिल ओवर्स में आक्रामकता, यह सब मिलकर भारत को बेहद खतरनाक बना रहा है। दुबे की यह पारी एक संकेत है कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में मैच पलट सकता है। शिवम दुबे की 31 गेंदों में 66 रनों की विस्फोटक पारी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा संदेश भी दे दिया। अब सवाल यह है कि इस पारी का आगे क्या असर पड़ेगा। क्या यह सिर्फ एक मैच का प्रदर्शन था या फिर यह उस बड़े तूफान की शुरुआत है जो पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा। जब भारत ने 193 रन का लक्ष्य खड़ा किया तो ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। गेंदबाजों को पता था कि स्कोर मजबूत है, लेकिन असली बात यह थी कि दुबे की पारी ने टीम के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। जब कोई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इस तरह मैच को अपने दम पर बदल देता है तो पूरी टीम का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। नीदरलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बना दिया। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से स्विंग निकाली, स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगाया। हर विकेट के साथ यह साफ होता गया कि दुबे की पारी निर्णायक साबित होने वाली है। लक्ष्य बड़ा था और दबाव उससे भी बड़ा। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझनी होगी। टी20 क्रिकेट में 15 से 20 रन का फर्क बहुत मायने रखता है। अगर भारत 170 से 175 पर रुक जाता तो मैच आखिरी ओवर तक जा सकता था, लेकिन 193 का स्कोर मानसिक दबाव बनाता है। यही वह फर्क था जो दुबे ने पैदा किया। यही कारण है कि मिसबाह उल हक ने इसे शतक से भी बड़ा इम्पैक्ट कहा। अब बात करते हैं उस तुलना की जो लगातार की जा रही है। क्या दुबे सच में जूनियर युवराज हैं? युवराज सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप हो या 2011 वनडे वर्ल्ड कप, युवराज ने बड़े मंच पर बड़े प्रदर्शन किए। लेकिन दोस्तों, हर खिलाड़ी की अपनी यात्रा होती है। दुबे को युवराज कहना एक तारीफ हो सकती है, लेकिन असली चुनौती है अपनी अलग पहचान बनाना। शोएब अख्तर ने जिस अंदाज में दुबे की तारीफ की, वह अपने आप में बड़ी बात है। शोएब जैसे खिलाड़ी जो अपने समय में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे, जब किसी बल्लेबाज की टाइमिंग और बैट स्विंग की तारीफ करें तो समझिए बात खास है। उन्होंने कहा कि दुबे का बैट सीधा आता है और वह गेंद की लेंथ को जल्दी पढ़ लेते हैं। यही गुण उन्हें खतरनाक बनाता है। शाहिद अफरीदी ने जिस जिगरे की बात की, वह भी महत्वपूर्ण है। टी20 क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये हिम्मत का खेल है। जब टीम दबाव में हो तब डिफेंसिव खेलने के बजाय अटैक करना, यह मानसिकता बड़े मैच विनर की पहचान है। दुबे ने वही दिखाया। वासिम अकराम ने एक और दिलचस्प बात कही, लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। जब क्रीज पर दुबे और हार्दिक साथ होते हैं तो कप्तान को फील्ड सेट करने में दिक्कत होती है। एक तरफ मिड विकेट पर फील्डर बढ़ाओ तो दूसरी तरफ कवर खाली हो जाता है। यही रणनीतिक बढ़त भारत को अलग स्तर पर ले जा रही है। दोस्तों, अब जरा भारतीय टीम की गहराई पर नजर डालिए। टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में दुबे और हार्दिक जैसे फिनिशर, नीचे अक्षर और रिंकू जैसे हिटर। यह बैटिंग लाइनअप किसी भी टीम के लिए चुनौती है। यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञ भारत को खिताब का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। दुबे की इस पारी ने एक और संदेश दिया है, भारत अब मिडिल ओवर्स में भी रन रेट गिरने नहीं देगा। पहले अक्सर देखा जाता था कि पावर प्ले के बाद रन गति धीमी हो जाती थी, लेकिन अब मिडिल ओवर्स में भी आक्रमण जारी है। ये आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांग है और भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी दुबे ट्रेंड कर रहे हैं।
फैंस उन्हें सिक्सर किंग और डूब द पावर जैसे नाम दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बड़े टूर्नामेंट में निरंतरता ही महानता तय करती है। एक पारी आपको स्टार बना सकती है, लेकिन लगातार प्रदर्शन आपको लीजेंड बनाता है। अगर सुपर 8 में भारत का सामना पाकिस्तान से होता है तो मुकाबला और भी रोमांचक होगा। तब दुबे के खिलाफ खास रणनीति बनाई जाएगी। शॉर्ट बॉल, स्लोअर वन, वाइड यॉर्कर, सब कुछ आजमाया जाएगा। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ वह अब भी खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। दोस्तों, यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। यह बताती है कि भारत सिर्फ जीतने नहीं आया, बल्कि दबदबा बनाने आया है। दुबे की पारी उस बुलेट ट्रेन का इंजन है जिसकी बात शोएब अख्तर ने की थी। अगर यह इंजन इसी रफ्तार से चलता रहा तो ट्रॉफी दूर नहीं है। अब सवाल आपसे, क्या शिवम दुबे को हर मैच में प्लेइंग 11 में होना चाहिए? क्या वह सच में भारत के अगले बड़े मैच विनर बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।